भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद आइए जानते हैं स्वराज इंडिया के अनुपम का इस पर क्या कहना है। देखिए, ये संकल्प विहीन पत्र है, ये कोई संकल्प पत्र नहीं है। संकल्प पत्र वो होता है जो सुनकर जो पढ़ के लगता है कि कोई कमिटमेंट है, कोई भरोसा जिससे जनरेट होता हो। अब ये भारतीय जनता पार्टी अगर एक ऐसा संकल्प पत्र लाए जिसमें उनके पिछले चुनाव के वादे को लेकर कुछ जिक्र ही ना हो, 2014 में जिस वादे पर जिसका सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटकर वो सरकार में आए कि 5 साल में करोड़ों जॉब्स क्रिएट करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में जब देश में आज सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी दर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेबर फोर्स छोटा होता जा रहा है। आप NSSO, CMI हर डेटा को आपने देखा क्या है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो स्पीच में जिक्र भी ना आए बेरोज़गारी का, युवाओं का, तो वो किस बात का संकल्प पत्र? वो तो संकल्प विहीन पत्र है। ये मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए, ये हम बार बार कह रहे थे, कम से कम पिछले कुछ महीनों से ज़रूर कह रहे थे। उससे पहले तो सरकार से सवाल कर रहे थे, जवाब की अपेक्षा रख रहे थे। अब हमें लगता है कि अब क्या जवाब मांगा जाए इनसे। तो हम कह रहे थे कि युवा विरोधी सरकार है पूरी तरह से, और अब इनके पास ये इस कदर अक्षम है बेरोज़गारी पे जिस तरह इनकॉम्पिटेंट है, यूथ के प्रति जिस तरह से इनसेंसिटिव है, तो इन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया है। कुछ भी एम्प्लॉयमेंट पे और जॉब्स पे बोलने का मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है इनके पास। तो वो बीजेपी भी समझ गई है कि इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए नहीं बोला होगा। और क्यों नहीं बोलेंगे? वरना आपके हर सर्वे में देखिए, हर टीवी चैनल के सर्वे में आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द नंबर 1 इशू, और नंबर 1 इशू पे देश की नंबर 1 पार्टी एक शब्द ना बोले तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोलेगी क्योंकि उनको लगता होगा कि उनका नैतिक अधिकार नहीं है इस पर बोलने का। तो इस कारण से नहीं बोल रहे वो। अहम मुद्दे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को जिसको जारी किया है, उसमें राम मंदिर का मामला है, कश्मीर का मामला है। वो आज से नहीं है ना, वो तो देखिए वो पहले सफ़े पर है, पिछली बार 41वें सफ़े पर। नहीं तो वो यही करेंगे ना, मतलब वो पेपर में आगे पीछे करेंगे। कुछ तो बदलाव करना पड़ता है ना। मतलब 2014 के घोषणा पत्र में, 2009 के घोषणा पत्र में, 2004 के घोषणा पत्र में, हर घोषणा पत्र में पेज नंबर 3 में और काउंटर नंबर 2 पे रहे तो थोड़ी बोरियत हो जाती है ना। तो किसी घोषणा पत्र में पेज नंबर 4 पे करेंगे, किसी में पेज नंबर 1 पे करेंगे, किसी में पेज नंबर 7 पे करेंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 370 और 35A हटाने की बात की जा रही है। देखिए, ये 370 और 35A हटाने की बात लोकसभा चुनाव में करते हैं, बिहार विधानसभा में करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करते हैं। कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं बात करते? कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं उस समय तो 370 मुद्दा खत्म हो जाता है। बीजेपी, आप चेक करिए, बीजेपी का मुद्दा नहीं होता उस समय 370। उस वक्त तो आप PDP के साथ सरकार बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कश्मीर से 370 हटाएंगे। ये देखिए, ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है इनकी पूरी तरह से, जिस पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि हम इस पे चर्चा करें, हम चर्चा करके इनके गेम में ना फंसें, मेरे हिसाब से। शुक्रिया। 2014 में जिन वादों के साथ बीजेपी आई थी, वो वादे इस मैनिफेस्टो में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अनुपम इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए थे, क्या क्या खास चीज़ें थी और खासतौर से आपकी इस प्रेस वार्ता में मैनिफेस्टो को भी पेश रखा है? खास बात ये थी कि जैसे सपोज कीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और किसी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो फॉर्म निकलता है कि आवेदन मांगे जाते हैं। उसमें 35 लोग आवेदन करते हैं, उस 35 में मैं नहीं हूँ। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं 4 लोग, उस 4 में मैं नहीं हूँ। फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं 2 लोग, उन 2 में मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। कुछ यही हुआ है SSC के चेयरमैन के साथ। जब उसमें आवेदन में उनका नाम नहीं है 35 लोगों की लिस्ट में, फिर 4 लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसमें नाम नहीं है, बाद में वो फाइनली चेयरमैन बन जाते हैं। तो जहां बेरोजगारी के नाम पे 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पे मोदी सरकार वादा लेके आई है, वो नौकरियां इसी तरह दी जा रही हैं। जिस तरह सरकारी नौकरियों में धांधली की बात पता चली है, लगातार हम लोग उठाते आए हैं, आज ये जो सरकारी सीधे तौर पर सरकार रिक्रूट करती है, उसकी धांधली की बात हम यहाँ बताएँ। मैनिफेस्टो के बारे में, मैनिफेस्टो में तो हम लोग दंग रह गए कि जो सरकार 1 करोड़ नौकरियां रोजगार की बात करती आई, उनकी पूरे मैनिफेस्टो में एक बार भी ये रोजगार नामक शब्द है ही नहीं। तो क्या युवाओं को वो रोजगार वाला टर्म देना भूल गए, रोजगार देना भूल गए? अब युवाओं से मतलब नहीं है, उन्हें युवाओं से वोट नहीं पाना है। सारी जुमलेबाजी का पोल खोलता हुआ है इनका मैनिफेस्टो।